अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए पाकिस्तानी एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आज इसे मटन के साथ बनाऊंगा। तो आज मैं आपको अचार गोश्त की रेसिपी जो ऑथेंटिक है, मज़ेदार है, जो आप घरेलू मसालों के साथ बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों अचार गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए दोस्तों ये 300 ग्राम के करीब मैंने मटन का जो है गोश्त लिया है, यानी छोटा गोश्त लिया है। 250 ग्राम भी आप ले सकते हैं। 300 ग्राम के करीब मैंने लिया है। एक हड्डी बीच में है, बाकी सारा मैंने छोटा छोटा बोटियों में काट लिया है और बोनलेस टाइप का है। और सिर्फ एक हड्डी डालनी, एक हड्डी डाल दीजिएगा। हड्डी से जो गोश्त है अच्छा बनता है। नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा 2 टेबल स्पून। दोस्तों इसमें लेमन जूस जाएगा। 3 टेबल स्पून मैंने लिए तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं तो आप 3 छोटे साइज़ के प्याज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें या ब्राउन कर लें, जैसे आपको पसंद है। तो ये तली हुई प्याज है, मार्केट से इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है। 4 जबे लहसुन और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा दोस्तों मैंने लेखे से पीस लिया है। कूट लें आप या पीस लें या काट लें, छोटा छोटा काट लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। लास्ट में हम इसके ऊपर गार्निश के लिए ये सब्ज़ मिर्चें डालकर 1 से 2 मिनट के इसे हम भूनेंगे। और ज़रा ये अच्छा भी लगेगा, अचार का इफेक्ट अच्छा आता है इससे। दोस्तों अगर आप वेजिटेबल ऑयल कम खाते हैं तो 3 टेबल स्पून यूज़ करने। अगर आप थोड़ा सा अच्छा चाहते हैं बीच में ऑयल हो तो 5 टेबल स्पून के करीब हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे इसमें। दोस्तों जो नेक्स्ट इसमें जा रहे हैं स्पाइस में, मैं आपको बताता हूँ कि ज़रा अपने एहतियात से और ध्यान से देखना है। अचार फ्लेवर लाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों 1/4 टीस्पून के लिए मैंने लिए है मेथरे। ये मेथी दाना ही होता है, ये बड़े साइज़ में मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है 1/2 टीस्पून मैंने लिए सौंफ। 1/4 मैंने लिया है राई दाना, जिसे कहते हैं मस्टर्ड सीड। 1/4 मैंने लिए कलौंजी जिसे कहते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। 1/2 टीस्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 से 4 मैंने लिए लौंगे। 5 दाने मैंने लिए जो है साबित मिर्च, काली मिर्च। 1/2 इंच का मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा। दोस्तों ये थे स्पाइस। चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एक बर्तन रख लिया है मीडियम हीट के ऊपर। इसे बनाना शुरू करते हैं अचार गोश्त को। और जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप करने हैं। सबसे पहले इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाल दें। 5 टेबल स्पून मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे तेल गर्म होता है हम इसके अंदर सबसे पहले अदरक लहसुन डाल देंगे। दोस्तों 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके के साथ, अदरक लहसुन को। दोस्तों अदरक लहसुन मैंने अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर लिया। 1 मिनट हो गया। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट दोस्तों हम इसमें सारे स्पाइस शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हम भुनेंगे इसे 5 मिनट तक। दोस्तों आप अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप उसकी जगह पे वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे गलाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जो लेमन जूस है या वाइट विनेगर है और कचरी पाउडर वगैरह, अच्छे तरीके के साथ इससे गोश्त हमारा गल जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर देंगे।
दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दोस्तों अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच से थोड़ा सा मीडियम लो के ऊपर हम 2 घंटे के लिए मैं ऐसा रख रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों गोश्त को पकते हुए तकरीबन जो अचार गोश्त हम बना रहे हैं पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, ये देखिए, और इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ये देखिए अच्छे तरीके से भुन गया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही, गोश्त भी गल चुका है, ये देखिए टूट रहा है, अलग हो रहा है हड्डियों से। तो यहाँ पे दोस्तों हम मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए अलग हो रहा है गोश्त। यहाँ पे दोस्तों अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करके तकरीबन 5 मिनट के करीब फिर भूनेंगे। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार जो है अचार गोश्त तैयार है। मैंने छोटे गोश्त के साथ बनाया, आप इसे बीफ के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही यमी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको अचार के साथ भी ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने अचार का मसाला बना के आपको बनाना सिखाया है। तो दोस्तों इसे हाईली रिकमेंडेशन है इसकी, इसे हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, आपको इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। इसे आप सफ़ेद चावलों के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ, जो होती है रुमाली रोटी, उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत आपको मज़ा देगी। तो सिंपल सी रेसिपी है और बस इसमें यही है टिप कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे प्रेशर कुकर में कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा गोश्त को टाइम लगता है। मुझे पूरा तकरीबन 2 से 2 घंटे लगे। तो चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी अचार गोश्त की पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।